वंदे मातरम स्टूडेंट्स। अभी हम लर्न करेंगे सुभाष चंद्र बोस इन आज़ाद हिंद फोर्स के बारे में, जो कि आपके चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का पोर्शन है, पेज नंबर 21 पे। सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक, उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? 23 जनवरी 1897 उड़ीसा में कटक के वहाँ पे हुआ था। हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती एंड फादर्स नेम वॉज जानकीनाथ बोस। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। जब वो छोटे से थे तब से बहुत ही इंटेलिजेंट थे। और उनकी माता का नाम प्रभावती और उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। ही स्टूड फोर्थ in the ISC exam in the year 1920 conducted in London। लंदन के 1920 के ईयर में ICS का जो एग्ज़ाम था उसमें उनका 4th रैंक आया था। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अभी उन्होंने जब इंडिया लौटे तो यहाँ पे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की सारी फाइट्स होते हुए देखी, तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की फाइट्स को ज्वाइन किया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। पॉलिटिकल अफेयर्स में उसको 11 टाइम्स अरेस्ट किया गया था। He became the president of Haripura session of Congress in 1938 CE and the second time in the Tripura session held in 1939 CE. Difference of opinion forced him resign from the post of the president of the Indian National Congress। अभी क्या हुआ कि उनको उनकी 2 बार उनको कुछ डिजिग्नेशन के लिए चूज किया था। फर्स्ट वन इज 1938 को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए, और उसके बाद 1939 को त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए उसको चूज किया गया था। लेकिन जब कांग्रेस के अंदर जब बहुत ही मतभेद होने लगे थे, बहुत ही डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगे थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी उन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 मई मंथ में। When the Second World War broke out in Europe, Forward Bloc launched an anti-war propaganda. As a result, Subhash Chandra and his followers were arrested and imprisoned by the government। अभी युद्ध के विरोध के प्रचार के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक को शुरू किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद ये युद्ध के विरोध के प्रचार की वजह से सुभाष चंद्र बोस और उनके जो साथी थे उन सबको कैद किया गया, जेल में कैद किया गया। While in jail, Subhash Chandra Bose went on hunger strike and then deteriorated his health and the government was forced to set him free। However, he was kept under house arrest। अभी क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने उस समय फास्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जेल में रखा गया था। तो जबकि वो अच्छा काम कर रहे थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट में लोगों को इंस्पिरेशंस दे रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको और उनके साथियों को जेल में बंदी बना दिया गया। और उन्होंने क्या किया? फास्ट रखा, उन्होंने उपवास ही रखे ताकि उनको जेल से छोड़ा जाए और उनकी बात मानी जाए। तो उपवास रखने की वजह से क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की वजह से अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि उनको नजर कैद में हम रखते, इसीलिए उसको हाउस में अरेस्ट रखा गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। On 17 January 1941, सुभाष चंद्र बोस escaped from the house arrest। अभी क्या हुआ? 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस वहां से भाग निकले। He disguised himself as a Pathan and reached Berlin via Peshawar, Kabul and Moscow। He gave a speech on Berlin radio which spoke the Britishers। From here, he went to Japan via सुमात्रा। अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेश परिवर्तन करके वो बर्लिन गए, पेशावर से काबुल और मॉस्को होके बर्लिन पहुंचे, और वहां पे उन्होंने रेडियो के ऊपर स्पीच दी ब्रिटिशरों को, और उसके बाद वो जापान से सुमात्रा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी। आजाद हिंद फोर्स के जो चीफ थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बारे में। एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन Mohan Singh formed Azad Hind Force, Indian National Army, with the help of Indian soldier who had surrendered Japan as a war prisoner. Due to differences of opinion between Japanese government and Ras Bihari Bose, Mohan Singh had to resign. The future of Azad Hind Force, Indian National Army, became
blood with a general consent. Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the chief of Azad Hind Force on 4 July 1943. He was given the honorary title of Netaji. Netaji gave the slogan of Chalo Delhi and Jai Hind to the force and the nation. अभी ये पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि ब्रिटिश लश्कर के जो भारतीय कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने जापान की शरण गए हुए हमारे भारतीय सैनिक थे, उसको उन सबको मिला के आज़ाद हिंद फौज की रचना की। और जापान की सरकार और रास बिहारी बोस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से रास बिहारी बोस ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। और आज़ाद हिंद फौज का फ्यूचर थोड़े समय के लिए अनिश्चित बन गया कि अभी कोई हेड नहीं है अच्छा सा, तो इसका फ्यूचर कैसे बनेगा। उसके बाद क्या हुआ कि रास बिहारी बोस ने सबकी परमिशन लेके 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता के दौर पे सुभाष चंद्र बोस को चुना। और उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को ये जो आज़ाद हिंद फौज है उसका एक पद उन्होंने डिसाइड किया। उसका सुखानी पद जो उसका जो चीफ पद है, यहाँ पे लिखा है चीफ, तो उसके जो चीफ है वो होदा उन्होंने स्वीकार किया। और लोगों ने उनको एक निक नेम दिया, नेताजी नाम का एक निक नेम भी दिया। और उन्होंने लोगों को 2 फॉर्मूलाज दिए थे, चलो दिल्ली और जय हिंद, ये 2 मंत्र उन्होंने लोगों को दिए थे। ही टोल्ड the countries of Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of the country. He said to the people, "You give me blood and I will give you freedom." This slogan gave a new impetus to the freedom struggle. अभी आज़ाद हिंद फौज का जो चीफ पद उन्होंने हासिल कर लिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसके बाद उन्होंने क्या काम किया था, दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज थे उसका उन्होंने टूर किया। और वहां पे बसे हुए भारतीयों के पास से उन्होंने ऐसा मांगा कि भाई आपकी मातृभूमि अभी प्रॉब्लम में है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे, ऐसा। और उन्होंने ऐसा बोला कि आपको अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी मदरलैंड के लिए। तो उन्होंने लोगों को सेंटेंस दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या सेंटेंस दिया, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा कह के लोगों को एक हौसला दिया, एक हिम्मत दी, ताकि लोग भी अपनी कंट्री को बचाने के लिए आगे आ सके। जो कोई भी दक्षिण पूर्व एशिया के अदर कंट्रीज में बसे हुए थे उन लोगों को। नेक्स्ट पोर्शन है प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी कि काम चलाओ सरकार। सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943. He took charges as the chief of the army. This government declared war against England and America. अभी 1943 अक्टूबर में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने सिंगापुर में काम चलाओ सरकार की रचना की, जिसका आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद भी नाम दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस वो लश्कर के बहुत सर्वोच्च बड़े थे, उसके चीफ थे। और ऐसा डेजिग्नेट संभाल के उन्होंने काम चलाओ सरकार जो थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, उन्होंने इंग्लैंड एंड अमेरिका के अगेंस्ट में युद्ध घोषित कर दिया। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज वॉज reorganized by Subhash Chandra Bose after they became chief of RZ हुकूमत आज़ाद हिंद. Proper training was given to the soldier and the आज़ाद हिंद फौज was divided into various battalions. अभी क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाओ सरकार जो थी उसके चीफ बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनः आयोजन किया और उन्होंने सैनिकों को बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी। और सुभाष चंद्र बोस ने उसको अलग अलग जो लश्करी टुकड़ी होती है, बैटल अलग अलग छावनी होती है, उसमें उसको डिवाइड कर दिया। आज़ाद हिंद फौज was divided into 4 main battalions by Subhash Chandra Bose and was named as Gandhi, Subhas, Nehru and Azad respectively. A special and separate battalion named Jhansi Ki Rani considered only of female and was led by Captain Lakshmi सहगल। अभी सुभाष चंद्र बोस ने जो हमें आगे बताया है कि रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज के पोर्शन में कि भी लश्कर को अलग अलग टुकड़ियों में उन्होंने डिवाइड किया था, तो टुकड़ियों का नाम भी रखा था जैसे कि गांधी, सुभाष, नेहरू एंड आज़ाद। और एक स्पेशल ग्रुप था जो कि पूरी लड़कियों का था, जिस ग्रुप का नाम था झांसी की रानी, और उसके हेड जो थे वो थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आज़ाद हिंद फौज secured victory at various fronts in the eastern border of India like Arakan and Imphal. Later on, the force was forced to retreat
Due to the shortage of food supply and heavy rain, America dropped the nuclear bomb on Japan and Japan surrendered. The dynamics of the war changes and the future of the Azad Hind Force become hazy. 4,000 soldiers died and 25,000 soldiers were arrested. अभी यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आया ना, ऐसा आता था कि आज़ाद हिंद फौज का कार्यक्रम जो है उसकी जो पूरी टेक्निक है वो एकदम सिस्टमेटिकली चल रही थी, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज ने भारत की जो पूर्वीय सरहद थी वहाँ पे आराकान और इम्फाल जैसे बहुत सारी जगहों पे उन्होंने विजय हासिल किया। उसके बाद उनको फूड सप्लाई की शॉर्टेज होने लगी, यानी कि जो खाने का जो पुरवठा था तो उसकी बहुत उनको शॉर्टेज होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उनको पीछे हट करने पड़ा। और उसके बाद जापान जो था उन्होंने अमेरिका के ऊपर बॉम्ब का अटैक किया था, अणुबॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक किया था 1905, आई थिंक 1905 के ईयर में हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और युद्ध की पूरी सिचुएशन बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो बहुत ही हैजी हो गया, वो बहुत ही खतरे में आ गया। और इसमें क्या हुआ कि 4,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो शहीद हो गए और 25,000 से ज़्यादा सैनिक जो है वो कैद किए गए। Netaji had taken a vow that he will not enter in the subjugated India. Netaji left Rangoon and Bangkok and moved ahead by air. As per the reports published by the Japanese government, his plane had to go from Taipei airport from Formosa on 18th August 1945 crashed and Netaji being seriously burned and succumbed to death. अभी नेताजी जो कि इतने अच्छे एक लश्करी टुकड़ी के जो चीफ रहे थे, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। मतलब गुलाम हिंदुस्तान मतलब क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ में था। एक बार इंडिया को फ्रीडम मिल जाए उसके बाद वो इंडिया में आएंगे, अपनी मदरलैंड में वो पैर रखेंगे। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पग नहीं रखूंगा, पैर नहीं रखूंगा। एंड और रंगून और बैंकॉक को छोड़ के हवाई मार्ग से आगे बढ़ने लगे। और जापान ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट ऐसी की थी, ऐसा जापान की न्यूज़ के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को फोमासाना का ताइपे से जो प्लेन निकल रहा था उसमें बहुत ही ज़्यादा आग लगी थी और उसमें जो नेताजी थे वो बर्न हुए थे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।